क्या बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है भाजपा? दिल्ली में सरकार बनाने के सफल प्रयोग और अब बिहार में मोदी की चहलकदमी के क्या है सियासी मायने? क्या बिहार में नीतीश कुमार का भ्रम तोड़कर भाजपा का मुख्यमंत्री बनाएंगे नरेंद्र मोदी? आखिर बिहार में क्यों हो रहा है कैबिनेट विस्तार और क्यों बदले जा रहे हैं मंत्रियों के विभाग? नमस्कार, प्रणाम, आदाब, जय हिंद। मेरा नाम है त्रिनाथ और आप देख रहे हैं रेडियो इंडिया। क्या बिहार में भाजपा का स्वायत्त मुख्यमंत्री बनेगा? ये सवाल इन दिनों लाख टके का बना हुआ है। क्या इस बार भाजपा बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और चेहरे पर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है? गठबंधन की पार्टियों के भीतर जिस तरह के दांवपेच चल रहे हैं उससे लग रहा है कि भाजपा इस बार के चुनाव को अवसर मान रही है और इसे किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहती है। उसको लग रहा है कि नीतीश कुमार का सूरज अस्त हो रहा है और आखिरी बार उनके सहारे चुनाव जीतकर बिहार में अपनी सरकार यानी कि अपना मुख्यमंत्री बना लिया जाए। तभी भाजपा के नेता नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का दावेदार कहने से बच रहे हैं। देखिए देखिए, ये मुझ पर झूठा बेकार का इल्जाम लगाया गया है। वे ये कह रहे हैं कि चुनाव नीतीश की अगुवाई में लड़ा जाएगा, लेकिन साथ ही ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चयन चुनाव नतीजों के बाद होगा। आखिर इन तमाम मुद्दों का, इन तमाम बातों का क्या मायने हैं? दूसरी ओर भाजपा की राजनीति की काट में जदयू की ओर से नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को आगे करने की तैयारी हो रही है। ये क्या कह रहे हैं आप? वे बार बार मीडिया के सामने आ रहे हैं। हालांकि वे कह रहे हैं कि नेता उनके पिताजी ही हैं, लेकिन जदयू में नीतीश कुमार के नाम पर सत्ता का सुख भोग रहे 4 नेताओं और एक रिटायर अधिकारी को लग रहा है कि अगर नीतीश के हाथों से सत्ता निकलकर भाजपा के हाथ में चली गई तो वे सभी लोग पैदल हो जाएंगे। तभी वे किसी न किसी बहाने सूबे की सत्ता की कमान जदयू के हाथों में ही रखना चाहते हैं। What happened? क्या हुआ? क्या? I'm concerned. Tell me what happened. What happened? जदयू में वो ऐसे नेता की तलाश कर रहे हैं जिसको वो हैंडल कर सके, अपने हिसाब से मैनेज कर सकें। इसी चक्कर में पूर्व आईएएस अधिकारी मनीष वर्मा कट गए हैं। बहरहाल भाजपा यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। बजट में सिर्फ बिहार होने का जो हल्ला मच रहा है वो भाजपा की इस रणनीति के तहत मचाया गया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में आकर जिस तरह से बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है और अपने भाषण में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का कोई जिक्र नहीं किया, वह भी इस बात का संकेत है कि भाजपा मोदी के चेहरे और उनके नाम को आगे कर रही है ताकि वो बिहार में स्वायत्त मुख्यमंत्री बना सके। तुम हमको बहुत उल्लू बनाया। पिछले दिनों बजट में बिहार के लिए हुई घोषणाओं को लेकर बिहार के एनडीए सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी का संसद में स्वागत किया। उसमें जनता दल यू के राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह और लोजपा के चिराग पासवान आगे थे। इससे यह भी दिखाया गया कि गठबंधन के नेता प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में हैं। हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र और दिल्ली तक भाजपा की जीत मोदी के चेहरे पर हुई है, लेकिन झारखंड में वो दांव नहीं चल सका और उससे पहले पश्चिम बंगाल में भी नहीं चला। तो इसलिए बिहार में मोदी मैजिक चलेगा, इसमें संदेह है। 6 महीने ऐसे सूर्य नमस्कार करूंगा, ऐसे सूर्य नमस्कार करूंगा कि मेरी पीठ को भी हर डंडे झेलने की ताकत वाला बना दूंगा। बिहार में भाजपा को अपना चेहरा आगे करना होगा। उसने पिछले कुछ समय से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को प्रोजेक्ट किया। उन्होंने नीतीश कुमार का लव कुश वोट यानी कुर्मी और कोयरी का वोट भी एनडीए के साथ बना रहने का दावा किया और अन्य पिछड़ी जातियां और सवर्ण के जुड़ने की भी उम्मीद जताई है। कुल मिलाकर अगर भाजपा बिना चेहरे के चुनाव लड़ती है तो यह कहा जाएगा कि मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव के बाद होता है, तो इसका सीधा फायदा राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव को होगा। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज का प्रचार अपनी जगह है, लेकिन बिहार में चुनाव लड़ने के लिए स्थानीय चेहरा आगे करना अपनी जगह। पब्लिक सब जानती है, सब समझती है। दूसरी ओर बिहार में कैबिनेट के विस्तार के बाद नए मंत्रियों को उनका विभाग आवंटित कर दिया गया है। उसमें बीजेपी कोटे से 7 नए मंत्री बने हैं। विभागों के बंटवारे से पहले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार से उनके आवास पर नए मंत्रियों की लिस्ट के साथ मुलाकात की। करीब 1 घंटे के इस चुनावी मुलाकात के बाद दोनों सीनियर नेताओं ने मंत्रियों के विभाग पर अंतिम मुहर लगा दी। इसके बाद डिप्टी सीएम कैबिनेट सचिव के साथ राज्यपाल से मिले और बिहार के नए मंत्रियों से उनके विभागों की सूची सौंपी। इसके साथ ही कई मंत्रियों के विभाग बदल दिए गए। कुल मिलाकर मामला दिलचस्प हो गया है कि बिहार में एक बार फिर नीतीश बाबू को अपनी कुर्सी हिलती हुई दिख रही है
और विपक्ष के नेता तेजस्वी के इरादों में पैनापन भी देखने को मिल रहा है। बकवास नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। वक्त, हालात, परिस्थितियां चाहे जैसी हों, लेकिन भाजपा के ब्लैक मैजिक से बचने के लिए नीतीश कुमार को किसी सख्त ओझा और सोखा का सहारा लेना पड़ेगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। हमें YouTube पर देखना है तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी अन्य एप्लीकेशन पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। शुक्रिया।